इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया के लिए। हेलो मिस्टर, मैं राकेश, आपके लिए चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के कमबैक के बारे में, माइक्रोमैक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। अगर सबसे पहले बात करी जाए माइक्रोमैक्स के इस कमबैक के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने एक ड्रामेटिक वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपनी अपकमिंग सीरीज़ के बारे में कि भैया हम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्द इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो लेकर आएंगे। मतलब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है वो वापस आ चुके हैं और यहाँ पर इंडिया के लिए जो है वो इंडियन स्मार्टफोन्स लेकर आएंगे। और यहाँ पर हम सभी को पता है कि माइक्रोमैक्स जो एक ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी थी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो है वो लाती थी और इंडियन मार्केट में बेचती थी और बहुत सारे लोग जो है उन्हें खरीदते थे तभी वो बड़ी थी। और फिर उसके बाद में उनके साथ में जो है बहुत सारी घटनाएं हुई और वो धीरे धीरे दब गए और स्मार्टफोन से वो फीचर फ़ोन जो है बनाने लग गए। लेकिन अब जो वो वापस से आने वाला है और यहाँ पर उन्होंने जो हो IN ब्रांडिंग के साथ में स्मार्टफोन्स लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने जो है वो अनाउंस किया है। तो उस वीडियो के बाद में मिस्टर राहुल शर्मा जो कि माइक्रोमैक्स CEO है शायद से, तो उन्होंने जो है वो आकर टेक्निकल गुरुजी चैनल पर अपना एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि हम जो है वो फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, अपने ब्रांड को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने जो हो IN ब्रांडिंग के बारे में और ज़्यादा बातें करी कि भाई यहाँ पर आपको कैसे फ़ोन्स जो हो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उनका एक पॉइंट था कि स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो आपको इन फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो माइक्रोमैक्स ब्लोटवेयर्स के लिए जाना जाता था, यहाँ पर जो इसकी UI को लेकर जो हरकतें थी कि बहुत सारे यहाँ पर इल्ज़ामात लगे थे कि भैया इनसे जो हो पैसे भी कट जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो भी लफड़े हुए थे, तो अब जो है वो फाइनली आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलेगा इनके अपकमिंग स्मार्टफोन्स में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ी बात होने वाली है माइक्रोमैक्स की तरफ से। और यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी। ऐसा भी उन्होंने कहा है कि हर एक प्राइस सेगमेंट को हम जो डिस्टर्ब कर देंगे और यहाँ पर हम जो है वो अपने स्मार्टफोन्स को अच्छी एक स्पेसिफिकेशंस के साथ में एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी जो है वो हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो वादे किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसके प्रोसेसर है उसके बारे में इनका कहना है कि हम जो है मीडियाटेक का प्रोसेसर ला कर देंगे। साथ में यहाँ पर उन्होंने जो मीडियाटेक के साथ में पार्टनरशिप भी करी है, तो हम मीडियाटेक के प्रोसेसर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने गेमिंग पर जोर दिया कि गेमिंग भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी इनके अपकमिंग स्मार्टफोन्स में। तो Z सीरीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, Z35, Z25, 70, 80, 90T क्या पता। तो मतलब यहाँ पर ये जो है वो बहुत सारे यहाँ पर प्रोसेसर्स को लेकर बातें हो रही है। साथ में अब की बार जो फ़ोन्स जो आएंगे A1A 2A 3A जो है वो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको फ़ोन्स जो देखने को मिलेंगे, इनके नाम जो है कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। तो मतलब यहाँ पर ये जो है वो कुछ बातें करी गई और साथ में यहाँ पर उसके बाद में जो हो बहुत सारी रूमर्स जो आने लगे, लीक्स आने लगे कि भैया यहाँ पर आपको फ़ोन जो कुछ इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगा और ये जो एक टाइप C पोर्ट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो USB पोर्ट जो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है और अभी शुरुआत है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टॉक एंड्रॉयड वो मैंने आपको पहले उसके बारे में बातें कर ली है। और यहाँ पर स्क्रीन जो हो वो HD+ रेजोल्यूशन के साथ में 6.55 इंच का एक जो है वो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, ऐसे रूमर्स है। बाकी पंच होल के बारे में अभी बातें नहीं हो रही है। बहुत सारे फोटोज़ आपको पंच होल के देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद से वो पंच होल नहीं होगा और हो सकता है मे बी ऊपर आपको जो है वो ऊपर नॉच नहीं बल्कि वो बड़ी बड़ी चिन जो देखने को मिलती है वो मिल जाए शायद से। अब यहाँ पर उसके बारे में बातें नहीं हो रही है, ना ही इसके डिज़ाइन को लेकर ज़्यादा बातें हो रही है। और यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ पर जो बातें करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है अलग अलग फ़ोन्स में। और यहाँ पर जो एक फ़ोन होगा वो डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आएगा, जहाँ पर मेन कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का, 2 का एक डेप्थ सेंसर जो हो देखने को मिल सकता है। दूसरा फ़ोन जो है उसके बारे में बातें करी जा रही है कि वहाँ पर 13+5+2 के 3 कैमराज होंगे पीछे की तरफ, फ्रंट में 8 का सेल्फी कैमरा होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें हो रही है। और यहाँ पर जो है वो हम इसे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं रियलमी की C सीरीज़ के साथ में और रेडमी की उस नंबर सीरीज़ के साथ में 9, 8A 7A जो भी वहाँ पर लॉन्च हुए थे
उनके साथ में। तो मतलब यहाँ पर माइक्रोमैक्स जो है वो कमबैक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर मीडियाटेक के प्रोसेसर्स मैंने आपको पहले बता दिए है 3 GB की रेंज जो है वो बेस वेरिएंट में हो सकती है, ऐसे भी र्यूमर्स है। तो अब यहाँ पर ये सारी बातें हैं और यहाँ पर उनका जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब उन्होंने वहाँ पर वादे कर दिए है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करी है। तो आई होप कि वो जो है सब कुछ एग्जीक्यूट करे और अच्छा सा एक फ़ोन जो है वो लाकर हमारे सामने रखे। बाकी यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बातें नहीं हो रही है, मे बी यहाँ पर अक्टूबर एंड में या फिर दिवाली तक ये फ़ोन जो हो आ सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस के बारे में बातें करी जा रही है कि 7 से 15 हज़ार के बीच में आपको जो है वो अलग अलग फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। मतलब 7,000 से नीचे जो हो अब की बार फ़ोन लॉन्च नहीं करेंगे, शायद से अब नहीं करेंगे, बाद में क्या पता कर दे। पर फिलहाल इन्होंने कहा है कि हम जो है वो वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वीडियो में यही था और आई होप कि माइक्रोमैक्स अब की बार जो हो अच्छा सा एक लाइनअप लेकर आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करे इंडिया में। हम जो आपके साथ में वीडियो शेयर करते रहेंगे और यहाँ पर एक जो है वो अब की बार मेड इन इंडिया मतलब इंडियन ब्रांड जो है वो लेकर आने वाला है फ़ोन। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक बात जो होने वाली है, मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तो नहीं होने वाला है, असेंबल्ड इन इंडिया ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में वो पार्ट्स जो पूरी तरीके से नहीं बनते हैं। मतलब 100% मेड इन इंडिया फ़ोन्स तो होते ही नहीं है। बाकी यहाँ पर वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके क्या सवाल है, सुझाव है, आपके क्या थॉट है माइक्रोमैक्स की इस 1A या फिर IN सीरीज़ के बारे में, आप जो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, पसंद नहीं कर बता जाना, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, धन्यवाद।